आप सभी ने योजना बनाई होगी आज यहाँ आने की। योजना बनी होगी स्टार्टअप करने की भी, और वसुधैव कुटुंबकम में हमने ये योजना बनाई कि हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। अब यह समय है कि हम संसार को परिवार मानते हुए उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें अपने स्टार्टअप से, प्रोडक्ट से और सर्विसेज से। इसी कड़ी में मैं आदरणीय सौम्या जी गुर्जर को मंच पर बुलाना चाहूँगी, एक ऐसी इंस्पिरेशनल लीडर जो हमारे बीच हैं और लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। नमस्तु सभासभाएं, सर्वश्य स्वागतम, सर्वश्य हार्दिक अभिनंदनम। आज मंच पर आदरणीय परम आदरणीय शिवलहरी जी भाई साहब, आपके समक्ष मुझे यहाँ आने का मौका मिला, विचारों को साझा करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और हमारे महावर साहब और दुष्यंत जी, संजय जी और सामने उपस्थित गणमान्य सभी प्रबुद्ध लोग, आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आज ये कार्यक्रम की जब प्रस्तावना मैं संजय जी से सुन रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह हम विकसित भारत का सपना तो प्रधानमंत्री जी ने देखा, परंतु वो पूरा कैसे होगा। तो पूरा वो तभी हो पाएगा जब हम हर व्यक्ति मिलकर अपना योगदान देंगे। परंतु हम अपना योगदान देंगे, सब अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, एक साथ में एकत्रित कैसे होंगे। क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई कि संजय जी को इस तरह के प्रोग्राम करने की आवश्यकता हुई, जो है भारत वेंचर समिट की आवश्यकता क्यों हुई। तो अगर इसमें हम जाते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता ऐसे हुई क्योंकि हमारा भारत जो है उसमें कभी भी कौशल की कमी नहीं थी। हमारे पास में कौशल बहुत था, हमारे पास में दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे पास में करने का हौसला है, सब कुछ हमारे पास में है। और संजय जी की बातों से मुझे समझ में आया कि हम भारतीय वो हैं जहाँ कुछ नहीं करने का होता है वहाँ भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं। जहाँ संभावनाएं ना के बराबर होती है वहाँ हार लोहार ये जाते नहीं, काम के आधार पर उस काम को, उस कौशल को उन्होंने आगे बढ़ाया। परंतु बीते कुछ सालों में, कुछ दशकों में क्या हुआ, हमने अपना काम जो है वो छोड़ दिया। हमें लगा ये काम हमें क्यों करना है, ये इसको नहीं करना, ये उसको नहीं करना। तो फिर क्या हुआ, फिर से हमें, क्योंकि अब वो व्यवस्थाएं जो हैं वो थोड़ी तितर बितर हो गई, तो अब उसको वापस फिर से ग्रो हमें करना है। तो फिर ये आए कि ठीक है, स्टार्टअप जो है, नवाचार, नवोन्मेष, ये सब हमारे मन में विचार आए। जैसे अभी आनंद जी ने बताया कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से हमने उत्पाद बनाना शुरू कर दिया, उसका सही यूटिलाइज करना। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना हमने शुरुआत क्यों की। हमारे भारत में तो प्लास्टिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने तो देखा है कि पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, सोने चांदी कांसे के बर्तन होते थे, स्टील के बर्तन होते थे। हमने देखा कि जब कुंभ जो है, कुंभ के अंदर भी हम सब जो गए हैं वहाँ उस आध्यात्म में, तो थाली लेकर हमने गए हैं, हमने कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। तो ये हमारे कल्चर में था ही नहीं। आपने इसके बारे में कई तरीके सुना होगा। नारी शक्ति वंदन एक अधिनियम है जो भारत सरकार लेके आना चाहती है। नारी शक्ति वंदन वह कार्यक्रम है जिसके जरिए सौम्या गुर्जर मैम पिछले कई सालों से जयपुर, राजस्थान के अंदर किस तरीके से महिला सशक्तिकरण किया जा सके, उनमें उद्यमिता बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार काम कर रही है। इन सब के लिए मैं मैम को धन्यवाद दूंगा।